लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए नेगेटिव इसलिए नहीं हो जाते कि ये फेक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिस तरीके से होते हुए देखा है वो गलत तरीके से होते हुए देखा है। देखिए, एक लेजिटिमेट मॉडल अगर है, उसमें अगर ऑपरेटर खराब है तो भी वो एक लेजिट मॉडल को वो एक स्कैम के जैसा पोर्ट्रे कर सकता है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी यही हुआ कि आज तक लोग इसको गलत तरीके से करते हुए आए हैं। और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, मतलब मेजॉरिटी लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, वो इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे ही होते हुए देखा है, जो कि वो अपनी जगह पे एकदम सही भी है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि कैसे नैरेटिव बनता है। देखिए, क्या है कि जनरल नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा कि गाड़ियों में भी कितनी बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा गाड़ी है थार। ठीक है, आपने देखा कुछ लोगों ने ओवर स्पीडिंग की, रैश ड्राइविंग करी और थार का एक इमेज बना दिया कि ये गुंडे बदमाश लोग इसमें ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ऑल्दो वो गाड़ी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट कुछ लोगों की वजह से, एक बैड ड्राइवर, एक बैड ऑपरेटर की वजह से गाड़ी की भी कैसी इमेज बन जाती है। फिर सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी मैं किसी भी इंसान को ना रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता कि उनका ये ओपिनियन है। बात यह है कि आज तक इस बिजनेस को सही तरीके से करने वाले लोग आए नहीं है। अब धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल जो है, ये एक लेजिटिमेट बिजनेस क्यों है, उस पर डिस्कस करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है ऑर्डिनरी लोगों के थ्रू, ना कि एडवर्टीजमेंट या और जो ट्रेडिशनल चैनल्स होते हैं, रिटेल चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू। मैं आपको और थोड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग जो मॉडल है, ये वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन आपने हर जगह सुना है, हर इंडस्ट्री में सुना है। वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन को एक बिजनेस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पे लोगों को मौका दिया गया कि वो इनकम जनरेट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए। हर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना। डिस्ट्रीब्यूशन इज द रियल एसेट जो कि हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में। वही चीज यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है, इसलिए हर टाइप के लोग बिना किसी फिल्ट्रेशन के इस बिजनेस में आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, बिजनेस हर किसी की बात नहीं है, हर कोई इसको सही ढंग से नहीं कर पाता। तो वही होता है कि जब हर टाइप के लोग आ जाते हैं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता, तो एट्रिशन बहुत ज्यादा होता है ना, एंड बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई मैजिक इनकम स्कीम नहीं है, एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जहां पे जेन्युइन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रियल है, कस्टमर्स रियल है, वैल्यू रियल है, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। अगेन, एक इंसान अगर गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है, वो जेन्युइन कंपनी में नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है वहाँ पे, बहुत ही जेनरिक है सारी चीज़ें, तो अगेन फिर लोगों को लगता है, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स वही होने चाहिए जिसके लिए एक एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, डेमो की रिक्वायरमेंट है। जो शेल्फ पे रखा हुआ चीज़ समझ में आ जाए, वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में सेल कर पाना मुश्किल है। राइट, ये मॉडल वही लोग, वही कंपनीज अपनाते हैं जिनके यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके लिए एक एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कंपनी कैसे सिलेक्ट करना वो एक अलग टॉपिक है, बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल एक बिजनेस मॉडल है, लेजिट बिजनेस मॉडल है। उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस बिजनेस के अंदर जो 80%, देखिए कोई भी बिजनेस रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आइडिया चाहिए, रिसर्च, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, फिर मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी, सपोर्ट, सारी चीज़ें चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप सीधा सेल्स स्टेज पे आके बैठते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक कंपनी प्लेटफॉर्म बना के बैठी है कि एक ऑर्डिनरी इंसान बिना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि एक इंसान जब बिजनेस शुरू करता है वो इन सभी चक्करों में फंस जाता है, और जो एक्चुअल जिससे पैसे आते हैं सेल्स पे, मार्केटिंग पे, वो ज़्यादा फोकस कर नहीं पाता। तो एक आम इंसान अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, एक आम इंसान अपने लिए बिजनेस कर सके, इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होता है। राइट, कि आप आ, अब इम्पोर्टेंट इसमें यह भी है कि काम करने का तरीका क्या है। अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली वाले, रिलेटिव्स वाले को पुश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल, फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, सिर्फ इनकम दिखा दिखा के आप चाहते हैं कि कोई ज्वाइन कर ले, और आपको सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोई ज्वाइन कर ले, जबरदस्ती प्रोडक्ट ले ले और आपको कमीशन आ जाए, इस तरीके के माइंडसेट के लोगों से ये बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। कुछ समय के लिए करेंगे और मार्केट गंदा करके ही जाएंगे। बट एक्चुअल में ये बिजनेस कैसे होता है, अगर ध्यान से समझें, एक कंपनी है जिसके कुछ जेन्युइन यूनिक प्रोडक्ट्स हैं,
आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ मार्केटर उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, चाहे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू करो, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करो, किसी के भी थ्रू करो, आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को जो ये प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, सामने से वो खुद आपको अप्रोच करें। आप 100% ऑनलाइन अपने बेडरूम से बैठ के एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से आप इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर पाएं, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अराउंड, इस मॉडल के अराउंड और भी इनकम स्ट्रीम्स अपने लिए बना पाए, ये है सही तरीका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, आपकी पोजीशनिंग कैसी है, लोगों को ये फेक क्यों लगता है। अगर हम साइकोलॉजी को समझे, अगर आप ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहे हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे फेक लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, राइट। इन तरीकों से, और आपका पूरा फोकस सिर्फ रिक्रूटमेंट पे है, रियल प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है। आप सोच के देखिए, किसी भी नॉर्मल इंसान को जब आप ये बताओगे कि आप मार्केटिंग एंड सेल्स में हो, ठीक है, आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, आप कस्टमर को सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट या कमीशन बचता है, उसको ये चीज समझना बहुत आसान है। बट जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को समझाया जाता है, राइट, वहां पे इंसान को समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली है क्या काम और करते कैसे हो, राइट। फिर उनको लगता है कि बस लोगों को जोड़ना, बंदे जोड़ने वाला काम बच जाता है। तो ये मॉडल का फेलियर नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का फेलियर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जीक्यूशन का फेलियर है। अब 2026 में हम तो जब से हम मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, जब से मैं कर रहा हूँ, मेरे मेंटर कर रहे हैं, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी को कॉल करे, बिना किसी के पीछे बढ़े, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, अब वो चेंज आने लग रहा है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करते हुए, जो इससे पहले हो रहा था, आप कोई रियल स्किल बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं, बस हवा में ही काम चल रहा है। इसलिए कुछ टाइम लोगों को लगता है बहुत ईजी है करना, बट जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कस्टमर एक्वायर करना कितना मुश्किल है, मार्केटिंग करना कितना मुश्किल है, स्किल्स बिल्ड करना कितना मुश्किल है। हर चीज में टाइम, पेशेंस, एफर्ट, मनी सब कुछ लगता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिर्फ इतनी चीज को ध्यान रखना है कि रियल स्किल्स बिल्ड करके बिजनेस करना है। दूसरा चीज, काम करने का तरीका सही होना चाहिए। यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेल्स ही हो रहा है, आप बना रहे हो एक नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स जहां पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आप कंपनी को सेल्स दे रहे हो तो कंपनी आपको कमीशन दे रहा है। एक एडेड एडवांटेज ये है कि आप अपने जैसे लोगों को ट्रेन कर सकते हो, एक सिस्टम बना सकते हो कि उनको भी आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, आप लाइसेंस को उनको भी दे सकते हो कि वो भी काम कर सके। और आपने जितने लोगों को ट्रेन किया, जो नेटवर्क, जो सिस्टम आपने बनाया, आपके बनाए हुए सिस्टम के थ्रू जितना सेल्स कंपनी को किया, कंपनी उसका भी एक छोटा सा परसेंटेज आपको देती है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, इमेजिन करो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम कंपनी कर रही होती है, तो कंपनी को खर्चा होता है अलग से। तो सिंस मैं कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम के थ्रू, मेरे नेटवर्क के थ्रू कुछ बन रहा है, ये मेरे लिए एक एसेट भी बन रहा है। प्लस जो कंपनी कहीं और खर्चा करती कंपनी, वो कमीशन, एक छोटा सा कमीशन मुझे दे रही है, एक परसेंटेज कमीशन मुझे दे रही है, क्योंकि ये पूरा तामझाम मैंने संभाला हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इससे सबका विन 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 सिचुएशन हो रहा है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आता कहाँ से? हर कंपनी का एक मार्केटिंग बजट होता है। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं है ना, वो कुछ भी बोलेंगे, दो के नीचे दो जोड़ना, तीन के नीचे तीन जोड़ना। आज के समय पे ऐसा नहीं है। कोई कंपनी ऐसा फॉलो कर रही है तो मत ज्वाइन करो उसको। दो के नीचे दो, तीन के नीचे तीन, पांच के नीचे पांच, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलिमिटेड, जैसा भी आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिस पोजीशन से, जिस दिन आपने शुरू किया, आपके पास फुल ऑन 100% अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसे इंसान के पास जिसने 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले ज्वाइन किया, आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटी, उतना ही पावर है आज के डेट पे। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है आप दो के नीचे दो, तीन के नीचे तीन, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। जिस दिन आपने शुरू किया, मान के चलो दिस इज योर डे 1, डे 90, डे 100 आते आते आपकी इनकम शुरू होगी। और जब आप एक कस्टमर बेस बनाओगे, अपनी टीम बनाओगे, राइट, टीम मतलब सेल्स टीम, राइट, तो सेल्स टीम मैनेज कर रहे हो, कस्टमर्स को भी मैनेज कर रहे हो, तो आपको अपने मेहनत का इनकम मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, अगर इसको स्टडी करके, समझ के, तरीके से, है ना, बिना किसी को परेशान किए, प्रॉब्लम तब आती है जब आप आम इंसान को हर्ट करते हो, प्रॉब्लम तब आती है जब आप बेवजह लोगों के पैसे लगवा देते हो, किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो इशू आएगा। तो जब आप किसी भी नॉर्मल बिजनेस को देखो, सब चीज डिपेंड करता है कि वैल्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, आपके पास कोई जेन्युइन एंड यूनिक प्रोडक्ट है या नहीं है, चाहे प्रोडक्ट आपका हो या प्रोडक्ट किसी और का हो, आप सेल कर रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, कंसल्टिंग कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द रियल थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये एक मॉडल है जो एक कंपनी अपनाती है बिजनेस
प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ताकि एक आम इंसान बिना ह्यूज इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस बना सके, जिसमें सारा तामझाम, मेजॉरिटी ऑफ द तामझाम कंपनी संभाल रही है। आपका काम है, आप मनी मेकिंग स्टेज पे बैठ रहे हो जहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स हो रहा है, और सीधा आप मनी मेकिंग एक्टिविटीज कर रहे हो ताकि आप पैसे कमाओ, बाकी का हेडेक आपका नहीं। आई होप आपको नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। बहुत लोगों को समझ नहीं होती है तो कमेंट कर देते हैं, बोल देते हैं अरे ये तो कोई बिजनेस है ही नहीं, ये इंडस्ट्री है ही नहीं। आप अगर इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा इससे पावरफुल इंडस्ट्री या बिजनेस है ही नहीं इस धरती पे। गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये इलीगल होता ना, मेरी बात ध्यान से समझिए, इलीगल होता तो सारे देश के सारे गवर्नमेंट्स, सारे रूल्स एंड सारे लॉज इसको बैन कर देते हैं। बात ये है कि इलीगल नहीं है, ठीक है, ये लीगल है। सही तरीके से करोगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, किसी भी नॉर्मल बिजनेस जैसा। टाइम, मेहनत, एफर्ट इसमें भी लगता है, उतना ही समय लगता है, पर इसमें आपको लेवरेज मिलता है जो बाकी और प्रोफेशंस में आपको जल्दी नहीं मिलता। एक आम इंसान भी लेवरेज का बेनिफिट उठा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ ऊपर में कुछ काम चल रहा है, बट कंटेंट क्रिएशन रुकना नहीं चाहिए, वैल्यू देना रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस कंडीशन में भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं। थैंक यू सो मच।